हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि भारत डूब रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है और इसका सबूत है जोशीमठ, एक ऐसा शहर जहां तकरीबन 23,000 लोग रहते हैं। ये शहर धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है। यहाँ के लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें देखी गई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि क्या ये सिचुएशन हमें कुछ दिन पहले पता चली है या फिर पहले से ही इसकी चेतावनी दी जा रही थी। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं हमारा जोशीमठ कहाँ पे स्थित है। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है। मैप्स में अगर आप लोग देखें तो ये है हमारा उत्तराखंड का मैप और ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट जो हमारा मैप है उसमें देखें तो ये जो पर्पल एरिया है ये है हमारा जोशीमठ। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, जोशीमठ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला जो रीजन है वो है हमारा रिलीजियस। फ्रेंड्स, जो हमारा बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में जो भी लोग दर्शन करने जाते हैं वो लोग जोशीमठ के थ्रू ही जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे आप लोग अगर देखें ये है हमारा जोशीमठ और ये हमारा बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ जाने के लिए जोशीमठ के थ्रू ही लोग जाते हैं। इसलिए चार धाम यात्रा में जोशीमठ एक इंपॉर्टेंट स्टेशन हो जाता है। दूसरा जो रीजन है जोशीमठ के इंपॉर्टेंस का वो है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा चाइना का डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जोशीमठ से तकरीबन 100 किलोमीटर ही दूर है, जिसके वजह से यहाँ पे कई सारे मिलिट्री बेसेस बने हुए हैं। आप लोग अगर मैप में देखें तो ये हमारा जोशीमठ है और यहां से ये हमारा है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और तीसरा इंपॉर्टेंट इसका है ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। यहाँ पे कई सारे स्कीइंग स्टेशंस और भी फ्लावर गार्डन्स, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। इसलिए फ्रेंड्स, जोशीमठ हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। अब इतना इंपॉर्टेंट प्लेस होने की वजह से यहाँ पे अनकंट्रोल तरीके से डेवलपमेंट पास्ट टाइम पे किए गए हैं। यहाँ पे बड़े बड़े रोड्स, होटल्स और भी कई चीजें यहाँ पे बनाई गई हैं। अब फ्रेंड्स, जोशीमठ के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं इंडोनेशिया के एक शहर जकार्ता के बारे में। जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है, जहां की पॉपुलेशन तकरीबन 1.06 करोड़ है। इस शहर का एक और नाम है और वो है द सिंकिंग सिटी, यानी कि ये शहर धीरे धीरे धंस रहा है और एक्सपर्ट्स की माने तो अगले 75 से 80 इयर्स में ये शहर पूरी तरह धंस जाएगा। अब फ्रेंड्स, जकार्ता है एक कोस्टल एरिया और जोशीमठ है एक पहाड़ी इलाका, पर दोनों में एक चीजें कॉमन है। वो कॉमन चीज ये है कि कई सदियों पहले वॉल्केनो और लैंडस्लाइड्स की वजह से कुछ रॉक्स एक जगह से दूसरी जगह चले गए और समय के साथ वो सभी रॉक्स एक साथ असेंबल होकर स्टेबलाइज हो गए और जहां पे वो रॉक्स स्टेबलाइज हुए वहीं पर ये दोनों शहर बसे हुए हैं। यानी कि जो हमारा जोशीमठ है वो भी इसी तरह से बसा हुआ है। अब फ्रेंड्स, असेंबल्ड रॉक पे होने की वजह से ये जगह हैवी डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई डेवलपमेंट वर्क करते हैं तो वहां पे हम ड्रिलिंग, एक्सप्लोशन या फिर ऐसी कई सारी चीजें करते हैं जिनके वजह से ये जो हमारे पत्थर हैं ये डिस्टेबलाइज हो जाते हैं और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ये सभी जगह हैवी डेवलपमेंट के पर्पज से हम यूज नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो 1976 में ही महेश चंद्र मिश्रा कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें यह कहा गया था कि अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट, स्टेप फार्मिंग और इम्प्रॉपर ड्रेनेज की वजह से
यहाँ पर जोशीमठ में ये सभी समस्याएं हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट और जियोलॉजिस्ट एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ अंडर कंस्ट्रक्शन हाइड्रो पावर प्लांट को भी जिम्मेदार मानते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ जोशीमठ से 14-15 किलोमीटर दूर है। उनका मानना है कि हाइड्रो पावर प्लांट के लिए जो टनल बनाई गई थी उसके वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। फ्रेंड्स, इसकी कहानी स्टार्ट हुई थी 2021 हैवी फ्लड्स और लैंडस्लाइड से। 2021 में जब हैवी फ्लड और लैंडस्लाइड्स आया था तो कई घरों में दरारें आ गई थी। गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया और कई सारे घरों को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया था, पर लेकिन उसके बाद भी जो डेवलपमेंट वर्क्स थे वो नहीं रुके, जिसके वजह से जो कंडीशन है, जो हमारी सिचुएशन थी वो और ज्यादा बदतर हो गई थी। फ्रेंड्स, इसरो रिपोर्ट की अगर हम माने तो जोशीमठ ऑलरेडी 5.4 सेंटीमीटर जमीन के अंदर धंस चुका है। यानी कि पहले जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर ऊपर था, अब वो 5.4 सेंटीमीटर जमीन में धंस चुका है। इसी चीज को इंग्लिश में हम कहते हैं लैंड सब्सिडेंस, यानी कि जमीन का धंसना इंग्लिश में हम कहते हैं लैंड सब्सिडेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमें डेवलपमेंट और नेचर प्रिजर्वेशन इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलना है। यानी कि हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम सारे के सारे डेवलपमेंट वर्क्स रोक दें, और हमें ऐसा भी नहीं करना है कि डेवलपमेंट के चक्कर में हम नेचर का बिल्कुल भी ख्याल ना रखें। और इसका बेस्ट एग्जांपल है जापान। जापान में फ्रेंड्स आए दिन वॉल्केनो और सुनामी आती रहती है, क्योंकि वो स्थित है रिंग ऑफ फायर में। पर लेकिन वहां का डेवलपमेंट वर्क जो है वो ऐसा बनाया गया है कि वो नेचुरल डिजास्टर्स के साथ अडेप्टेड है। उसी तरह हमें इंडिया में भी वैसा ही करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के हिसाब से इंडिया इज 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री। यानी कि अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं की तो जल्द ही हमें बहुत ही ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।